Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Tareem Salim Kasiri. How are you students? I hope you are all fine. Okay, today is your ICT class online with Smart Computing class 5. तो आज की क्लास में आपको पेपर पैटर्न के हवाले से गाइड करूँगी कि आपका जो पेपर पैटर्न है वो किस तरीके से होगा। ओके, तो मूव करते हैं, आपकी बुक को ओपन करते हैं। तो बुक को ओपन करने के बाद आपको बुक के थ्रू आपको मैं बताऊंगी कि आपका जो पेपर पैटर्न है वो किस तरीके से होगा। तो जो पैटर्न है वो आपकी बुक की एक्सरसाइजेज हैं। यहाँ से मैं आपको बताऊंगी कि जो आपके एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं, जिस तरीके से यहाँ पे आपने सॉल्व किए थे, इसी तरीके से आपके एग्ज़ाम में होंगे कि आपको मैक्सिमम 5 एमसीक्यूज़ दिए जाएंगे। ठीक है, आपने टिक लगाने के बाद उस पर फिर राइट करना है। ठीक है, 5 एमसीक्यूज़ होंगे। इसके बाद 5 ब्लैंक्स होंगे विदाउट ऑप्शन, क्योंकि ब्लैंक्स में ऑप्शंस नहीं होती हैं। तो इस तरीके से जस्ट आपकी ब्लैंक्स होंगी। और फिर इसके बाद टिक द करेक्ट आंसर है, टिक एंड क्रॉस, ट्रू फॉल्स हैं आपके। ठीक है, तो ये 5 होंगे आपके तीनों चीज़ें, और दोनों चैप्टर की मर्ज करके दी जाएंगी। सही, इसी तरीके से आपका जो इसके बाद जो की टर्म्स हैं इसकी यहाँ से स्टार्ट हैं। तो इनमें से आपकी दोनों चैप्टर की मर्ज करके मिनिमम 3 में ट्रू कीवर्ड्स हो सकती हैं, या फिर मैक्सिमम 5 कीवर्ड्स एग्ज़ाम में हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ आपके पज़ल्स हो सकते हैं, या फिर आपका मैच द कॉलम जो आपका बुक वर्क में आपको करवाया था। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में भी बिल्कुल इसी तरीके से है कि की टर्म्स आपको दी हुई हैं। तो ये दोनों चैप्टर की की टर्म्स मर्ज करके होंगी कि अगर 2 इसमें से ली तो 3 वहाँ से, 3 इसमें से ली तो 2 वहाँ से, या मैक्सिमम 5 भी हो सकती हैं, या मैक्सिमम 10 भी हो सकती हैं। ठीक है, तो मतलब जितनी हो सकती हैं आपने सॉल्व करनी, जस्ट 1 लाइन आंसर है। ओके, इसके बाद एमसीक्यूज़ हो गए। यहाँ से कुछ एमसीक्यूज़ यहाँ से लिए, तो कुछ आपके फर्स्ट चैप्टर से लिए गए। फिर आपकी ब्लैंक्स 5 होंगी, कुछ ब्लैंक्स यहाँ से हैं, तो कुछ आपकी चैप्टर 1 की ब्लैंक्स हैं। तो दोनों चैप्टर की ब्लैंक्स एमसीक्यूज़ को मर्ज करके ब्लैंक्स और ट्रूफल्स बनाए गए, और इस तरह से ट्रूफल्स भी ये रहे। और अगर क्वेश्चन आंसर भी हुए तो जस्ट 1 लाइन के आंसर होंगे, ज़्यादा लेंदी आंसर नहीं होंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन दिए ही नहीं हैं। और फिर आगे मूव करते हैं, मैच द कॉलम्स हैं। सही, तो अगर मैच द कॉलम आपके एग्ज़ाम में आ रहा है तो जस्ट आपने कॉलम्स को एक दूसरे से मैच करना है एज अ रूलर और थ्रो रूलर। ठीक है, तो ये शॉर्ट आपका पेपर होगा। तो काइंडली आप लोग इन चीज़ों को अच्छे से फॉलो कीजिएगा, और अच्छे से आप पेपर की प्रिपरेशन करके आइएगा। तब तक अगर फिर भी कोई इशू हो, आप लोगों को पेपर के हवाले से कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो, अगर मैंने कोई गाइड करने में कोई मिस कर दिया हो, कुछ आपको नहीं समझ आ रहा हो, तो आप लोग काइंडली मुझे कमेंट करके बता दीजिए, या फिर ग्रुप में मैसेज कर दीजिए कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें।